तो जो बच्चा 9वें महीने में पैदा होना था वो 7वें या 8वें महीने में ही पैदा हो जाता है। इससे उनका जो बर्थ वेट है वो काफ़ी कम हो सकता है। तो एक रिस्क तो ये हो गया, माँ का खाना पीना थोड़ा ऑल्टर हो जाता है, उन्हें शुगरी क्रेविंग्स होती हैं और कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसरप्शन की वजह से जो प्रेग्नेंट हैं वो ब्रश करने में उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें ब्रश करते ही गैगिंग फील होती है। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी, अगर आप ये फॉलो करें तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला को डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनस्वी बहल है। मैं एक फैमिली डेंटिस्ट हूँ। 10 साल से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कंप्लीट डेंटल सॉल्यूशंस के नाम से चला रही हूँ। यूँ तो महिला के जीवन में बहुत से खुशियों के लम्हे आते हैं, लेकिन गर्भावस्था उसके जीवन का सबसे खुशनुमा पल है। इस दौरान हर महिला यही चाहती है कि उनकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी हो और डिलीवरी आरामदायक हो, पर कहीं ना कहीं वो अपनी डेंटल हाइजीन या मुंह और मसूड़े की सफाई को निग्लेक्ट कर देती है। वैसे ही बॉडी में प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन हो रहा होता है। हार्मोनल परिवर्तन के कारण ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी में डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर आपको ऑलरेडी डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी से पहले, तो वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्म में दिखाई देने लगती हैं, जिसका असर ना ही आपकी प्रेगनेंसी पर होने वाले बच्चे की सेहत पे भी पड़ सकता है। तो आइए जान लेते हैं कौन सी डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक प्रेग्नेंट फीमेल अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस कर सकती हैं। रिसर्च से ये पता चला है कि जिन प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरिडोंटाइटिस या पायरिया होता है, उनको कुछ रिस्क्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि उनका बच्चा प्री टर्म समय से पहले पैदा हो सकता है। मुंह में जो बैक्टीरिया है मदर के, वो ब्लड में जाके कुछ बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, जो उनकी बॉडी को सिग्नल देता है कि लेबर जल्दी इंड्यूस कर लीजिए। तो जो बच्चा 9वें महीने में पैदा होना था वो 7वें या 8वें महीने में ही पैदा हो जाता है। इससे उनका जो बर्थ वेट है वो काफ़ी कम हो सकता है। कई महिलाएं अपने मसूड़े में लाल गांठ फील करती हैं, जो इजीली ब्लीड कर सकती है। इसको हम प्रेगनेंसी ट्यूमर या पायोजेनिक ग्रैनुलोमा भी कहते हैं। जो चीज़ प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस से शुरू हुई थी, अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो वो बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ गम डिजीज, जिसको हम पायरिया या पेरिडोंटाइटिस भी कहते हैं, उसमें बदल सकती है। इसमें जो टाटर है वो आपके दांत के अराउंड की मसूड़े और हड्डी को बहुत कमज़ोर कर देता है और धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपके दांत हिलने लगे। और रिसर्च से ये भी पता चला है कि जिन महिलाओं को पेरिडोंटाइटिस या पायरिया होता है, उन्हें प्री एक्लेम्प्सिया का खतरा बढ़ जाता है। प्री एक्लेम्प्सिया मतलब प्रेगनेंसी में हाई बीपी को कहते हैं, और ये सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ का खाना पीना थोड़ा ऑल्टर हो जाता है, उन्हें शुगरी क्रेविंग्स होती हैं और कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसरप्शन की वजह से उनका जो माउथ का सलाइवा है वो डिक्रीज़ हो जाता है और कहीं ना कहीं वो उनका ओरल हेल्थ इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाती। ये सारी ही चीज़ें डेंटल कैविटीज़ कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन सिम्टम जो ऑलमोस्ट हर महिला को होता है वो है मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी आना। तो जिन प्रेग्नेंट महिलाओं को उल्टी आती है, पेट का एसिड मुंह में आ जाता है और मुंह में एसिड होने की वजह से हमारी जो दांत की बाहरी लेयर, जिसको हम एनामल कहते हैं, वो वॉश आउट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए कि जब भी आपको वॉमिटिंग आए, आप प्लेन वाटर से अपना माउथ रिंस करिए। आपको तुरंत ब्रश नहीं करना है। इसका सीधा असर सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी पे नहीं, बट आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। पर इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी, अगर आप ये फॉलो करें तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ टिप्स जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रख सकते हैं और साथ ही अपने बच्चे की हेल्थ को भी। तो सबसे पहले बात करेंगे उन महिलाओं के लिए जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हैं पर प्रेगनेंसी प्लान करने वाली हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आप सबसे पहले जाके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगी और मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आपका सेकंड स्टेप आपको जाके मिलना चाहिए अपने डेंटिस्ट से, क्योंकि आपके मुंह में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो तो वो डेंटिस्ट सही टाइम पे उसको डिटेक्ट कर सकता है। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है और हर बार 2 मिनट ब्रश करना है।
अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट हैं वो ब्रश करने में उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें ब्रश करते ही गैगिंग फील होती है। जनरली मेरे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैं ब्रश कर ही नहीं पा रहे हैं, पीछे पहुंच ही नहीं पा रहे। तो मैं उनको एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन देती हूँ कि जो आपका टूथब्रश है उसका आप हेड देखिए, उसका हेड अगर बड़ा है तो आप जो टॉडलर्स का टूथब्रश होता है, जो छोटे बच्चों का टूथब्रश होता है, उनका हेड छोटा होता है, उसको यूज़ करिए। और हमेशा ब्रशिंग पीछे से आगे शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आगे से पीछे गए तो पीछे जाते जाते तो आपको उल्टी आ ही जाएगी। दूसरी बात, आप ब्रशिंग के टाइम ना अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। अगर ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे या लाइट म्यूजिक सुनेंगे तो बड़ी कामली ब्रश कर पाएंगे। आपको फ्लॉसिंग ज़रूर करना है एटलीस्ट वंस अ डे। आपको मुंह में बर्निंग नहीं होनी चाहिए। अगर मुंह में बर्निंग हो रही है तो इसका मतलब आपके माउथ वॉश में अल्कोहल है। उसकी जगह आप वो माउथ वॉश यूज़ करिए जो आपके डेंटिस्ट ने आपको रेकमेंड करा है, या एक घरेलू माउथ वॉश जो आप कभी भी बना सकती हैं, वो है 1 ग्लास गर्म पानी में आधा चम्मच टाटा सॉल्ट डालिए और उसे रिंस कर लीजिए। बट अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले पूछिए कि आप ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप धूम्रपान या स्मोकिंग करती हैं तो उसको अवॉइड करना है, वो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है। उसके अलावा हेल्दी खाना खाइए। अगर आपको शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है तो अपनी शुगर अवॉइड कीजिए। अवॉइड नहीं कर सकती तो हेल्दी ऑप्शंस के लिए सर्च कीजिए। डेंटल ट्रीटमेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ में आपके डेंटिस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके गायनेकोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट दोनों अपनी सहमति से ही आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और जिस तरीके से आप अपनी हेल्थ का, ओवरऑल हेल्थ का, अपनी बॉडी का ध्यान रखती हैं, उसी तरह अपनी ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ का भी उतने ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और सेफ हो और आपके आने वाले बच्चे की हेल्थ भी सेफ रहे।